मित्रों, अक्षय तृतीया की व्रत कथा को सुनने मात्र से ही आप पुण्य के भागीदार बन जाते हैं। कथा कुछ इस प्रकार है। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे पार्थ, प्राचीन काल में महोदय नाम का एक वैश्य था। महोदय सत्य बोलने वाला, मृदुभाषी व देवताओं का पूजन करने वाला था। उसे दैनिक कार्यों से जैसे ही समय मिलता, वह सत्संग श्रवण करने पहुंच जाता। एक दिन मार्ग में उसे कुछ ऋषि दिखे। वे रोहिणी नक्षत्र की अक्षय तृतीया के महात्म का वर्णन कर रहे थे। ऋषि कह रहे थे कि इस दिन नर नारायण एवं परशुराम अवतार प्रकट हुए थे। इस दुर्लभ संयोग के अवसर पर किए जाने वाले दान व पूजन आदि कर्मों का अक्षय फल प्राप्त होता है। इस दिन देवताओं के निमित्त जो भी दान हवन पूजन व पितरों के निमित्त तर्पण किया जाता है, उसका पुण्य कभी क्षय नहीं होता। ऋषि मुख से अक्षय तृतीया का महात्म सुनकर महोदय मन ही मन विचार करने लगा कि यह तो अति उत्तम व्रत है, मुझे भी इस व्रत को रखना चाहिए। फिर अक्षय तृतीया के दिन महोदय ने गंगा जी के तट पर पितरों का तर्पण किया। घर आकर उसने जल से भरे 2 घड़े खांड अथवा बताशे, जो गेहूं, दही, चावल व दूध से बने पदार्थ अपने सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को दान किए। श्री कृष्ण कहते हैं कि उसकी पत्नी का मन माया के बंधन में बंधा हुआ था। वे अपने पति को दान कर्म करने से रोकने का पूरा प्रयास करती थी, लेकिन महोदय बहुत ही दयालु प्रकृति का होने के कारण हमेशा दान धर्म गतिविधियां करता रहता था। इस प्रकार वह वैश्य आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करते हुए वह अंत में प्रभु का चिंतन करते हुए सद्गति को प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगले जन्म में महोदय ने क्षेत्री के रूप में जन्म लिया। उसे इस जन्म में अक्षय सुख संपदा की प्राप्ति हुई। उसने अपनी संपत्ति का सदुपयोग किया। उसने महान यज्ञ तथा हवन किए, स्वर्ण दान, अन्न दान, गौ दान किए। इतना दान पुण्य करने पर भी उसकी संपदा का अक्षय नहीं हुआ तथा उसने इस जन्म में श्रेष्ठ जीवन व्यतीत किया। यह महोदय द्वारा पूर्व जन्म में किए गए अक्षय तृतीया के व्रत तथा दान इत्यादि का ही फल था, जो महोदय को इस जन्म में अक्षय संपदा की प्राप्ति हुई। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, इस तरह से अक्षय तृतीया के व्रत की कथा का महात्म्य समाप्त हुआ। मित्रों, इस दिन दान अवश्य करें, सूर्योदय के समय स्नान करें, पितरों के निमित्त तर्पण करें। इस दिन अपने वाहन की पूजा अवश्य करें, भगवान वासुदेव का पूजन